वह छोटा सा गांव अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव का नाम था आनंदपुर। यहाँ के लोग साधारण लेकिन हृदय से बड़े थे। वे प्रकृति के करीब रहते थे और उनके जीवन का हर दिन मानो एक नई कहानी कहता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। इस पेड़ के नीचे शाम को गांव के बुजुर्ग बैठते, कहानियां सुनाते और अपने अनुभव बांटते। बच्चे वहां खेलते, महिलाएं पानी भरने जाती और युवा अपने भविष्य के सपने बुनते। ये पेड़ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि गांव की आत्मा था। गांव में एक लड़का था, राजू। वह 12 साल का था और उसकी आंखों में दुनिया जीतने का सपना था। राजू के पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। वह दिन भर खेतों में मदद करता और रात को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तारों को देखा करता। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसने लंबा सफेद कुर्ता पहना हुआ था और उसके हाथ में एक बांसुरी थी। वह सीधा बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। गांव वाले उसे देखकर अचंभित थे। अजनबी ने कहा, यह गांव बहुत खास है। यहाँ की मिट्टी में एक अनोखी खुशबू है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये खुशबू क्यों है? गांव वाले सोच में पड़ गए। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ के लोगों की मेहनत और प्रेम इस मिट्टी को खास बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसे संभाल कर नहीं रखेंगे तो यह सब खत्म हो जाएगा। उसने गांव वालों को पर्यावरण का महत्व समझाया। उसने बताया कि कैसे हर पेड़, हर पौधा और हर जीव प्रकृति की इस सुंदरता को बनाए रखने में मदद करता है। राजू ने उस अजनबी से बहुत कुछ सीखा। उसने तय किया कि वह अपने गांव को और हरा भरा बनाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पौधे लगाए और गांव को स्वच्छ रखने का प्रण लिया। धीरे धीरे आनंदपुर एक उदाहरण बन गया। लोग दूर दूर से इस गांव को देखने आने लगे। लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह सब उनकी मेहनत और एकजुटता का परिणाम है। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन वह और भी विशाल और हरियाली से भरपूर दिखता था। राजू और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि जब लोग साथ मिलकर कुछ करने की ठान लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। यह गांव, वह बरगद का पेड़ और राजू जैसे लोग हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति और मानव का मेल ही असली समृद्धि है।